बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को कुछ और एग्जांपल्स के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? 1789 में एंटोनी लेवेसिया ने। उसने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी मैटर लॉस नहीं होता और कोई भी गेन नहीं होता। ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में देख ली कि मैटर जो है वो लॉस नहीं होता, गेन नहीं होता। बट अब हम एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इसमें आप देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट डियर स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? क्योंकि हम इस रिएक्शन में क्या कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट के अंदर, उतने ही प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। जैसे रिएक्टेंट के अंदर यहाँ क्या है, एक मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट में क्या है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। इट्स मीन्स ये बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें भी क्या कहते हैं कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी क्या है, मैटर है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। मींस कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई भी न्यू नहीं आएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है। कोई हाइड्रोजन नहीं आ गया न्यू, कोई हीलियम नहीं आ गया, कोई कार्बन नहीं आ गया। सेम वही है जो रिएक्टेंट में है, वही प्रोडक्ट में है। तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए, मीन्स इनका मास सेम होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट में देखें कि हम लोगों के पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। लास्ट में क्या था, मैग्नीशियम हमारे पास एक था रिएक्टेंट के अंदर, एक था प्रोडक्ट के अंदर। ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया प्रोडक्ट में। बट वहाँ क्या हो गया, हमारे पास Mg मीन्स मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में भी हमने क्या लगा लिया, 2 लगा गया। इट्स मीन्स के नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट के अंदर जितना अमाउंट है, जितना मास है, उतना ही प्रोडक्ट के अंदर भी होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि एक और तरीके से, कि देखिए मैग्नीशियम के 2 एटम यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के भी 2, आगे प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2। ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को हमने ओपन करके लिख लिया। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि न्यू भी कुछ नहीं बनता और ओल्ड में डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। मीन्स जितने मैग्नीशियम यूज़ हुए रिएक्टेंट में, उतने ही हमें प्रोडक्ट में मिल गए, और जितने ऑक्सीजन यूज़ हुए रिएक्टेंट में, उतने ही हमें प्रोडक्ट में भी मिल गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH4 + 2O2 मीन्स मीथेन रिएक्ट कर रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। वो हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? अब आप यहाँ पर अगर उसको इजीली काउंट करना चाहें तो ऊपर आप उसकी कलर डिफ्रेंशिएशन से काउंट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कार्बन को देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट में एक ही कार्बन है ब्लैक कलर में। अगर देखें तो प्रोडक्ट में भी क्या है, एक ही है ब्लैक कलर में। इसी तरह आप हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन हैं, CH4, H क्या है 4, वाइट कलर में आप देख सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट में भी क्या है हमारे पास 4, 2H2O में वाइट कलर आप काउंट करें 1 2 3 4, ये भी हो गया। कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 + 2 4, रेड में आप देख लें। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन और 2 वाटर के अंदर। इट्स मीन्स के नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये क्या है, कोई भी मैटर डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, कोई क्रिएट भी नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने अपनी फॉर्म चेंज की है, न्यू कंपाउंड्स, न्यू मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। बट क्या है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, एक सिर्फ क्या हुआ है, फॉर्म्स चेंज हुई हैं। इट्स मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम बैलेंसिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हम यही कहते हैं कि फॉर्म्स चेंज होती हैं, नंबर ऑफ एटम या मास जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सेम रहता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।